हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनस के जो फंक्शन थे, जो इनवर्स फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो है प्लस वाले फंक्शन को डिस्कस किया था। सामने यहाँ माइनस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो हम प्लस वालों को पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। प्लस में हमने क्या बोला था कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो n दे रखी है, हमें गिवन वैल्यू ये है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2। देन इसके बाद हमने निकाला था x³ प्लस 1/x³, उसकी वैल्यू कितनी होती थी, n³ माइनस 3n। देन इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था x प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, जब ये किससे निकलती थी, पावर 2 से ही हम उसका स्क्वायर करते थे, तो n स्क्वायर मतलब पावर 2 और उसका भी स्क्वायर माइनस 2। देन 5 प्लस 1/x⁵, इसको भी बताएंगे। देन इसके बाद x⁴ वो हम क्या करते थे, 3 वाले का स्क्वायर करते थे, तो 3 की वैल्यू कितनी है, n³ माइनस 3n, और उसकी भी पावर कितनी, 2 माइनस 2। 5 में मैंने बताया था कि अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं और डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, और साथ में हम फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 फिर 3 और माइनस n। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पढ़ने से ये होगा कि हम फॉर्मूला ही करेंगे, हम तीनों का यूज कर सकते थे, इसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब हम जो है माइनस पे बात करते हैं। देखो माइनस प्लस के मैंने इसलिए लिखे कि माइनस के आप कंपेयर कर पाओ, कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल है कि माइनस जब भी ध्यान दो कि हम माइनस से प्लस में साइन विल अपोजिट होंगे जब, तो तब हमारी केस जो है माइनस का साइन जहां जहां लगा हुआ वहां प्लस का लग जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ n² माइनस 2 है, तो वहां क्या होगा, हमारा n² प्लस 2 होगा। क्या होगा, n² प्लस 2। सिमिलर हमारे पास क्यूब, वहां पर कितना है, माइनस के 3n, तो यहाँ भी क्या है, प्लस के 3n3। x⁴, अब x⁴ क्या था बेटा, उसमें जो था, उसमें था पावर जो हमने 2 ली थी, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को था डिस्कस कर रहा था। बट यहाँ पर जो है हम इसका जो स्क्वायर, इसका को स्क्वायर करेंगे, मतलब कि n² प्लस 2 उसका स्क्वायर। दैट माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का ही साइन था और इसमें भी प्लस का साइन है, तो वो तो प्लस टू प्लस ही जाना है, तो प्लस वाले फॉर्मूले को फॉलो किया उन्होंने, जो हमारा ये प्लस वाला फॉर्मूला है -2। पावर 5 सेम ही फॉर्मूला रहेगा, इसका जो 2 का और 3 का और साथ में -n। और 6 में हमने बोला है कि इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखो कि माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है माइनस ना होकर यहाँ पर जो हमारा साइन कौन सा, ये वाला पॉजिटिव है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा, पहला क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमें कि x माइनस 1/x की वैल्यू है 0.4। अब 0.4 है, तो हम थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चंस को जाने से पहले हम एक बार और रिवीजन में ले आते हैं फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास कि अगर x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो हमें x² प्लस 1/x² क्या होगा, n² प्लस 2 होगा। x³ प्लस 1 सॉरी प्लस नहीं, माइनस 1/x³ क्या होगा, क्या होगा, n³ प्लस 3n। फिर हम पावर 4 की बात करें तो x प्लस 1/x⁴ क्या निकलेगा हमारे पास, n² प्लस 2 का भी होल स्क्वायर -2। फिर नेक्स्ट x⁵ प्लस 1/x⁵ का क्या फॉर्मूला होगा, जो 2 का है हमारे पास, फिर 3 का -n। देन x⁶ की बात करेंगे तो हम पावर 5 जो है वो निगेटिव रहेगी, क्योंकि ओड पावर निगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। देन इसकी बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 6 कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, मतलब कि n³ प्लस 3n। ओके, और उसका जो स्क्वायर किया, साइन अपोजिट कर रहे हैं तो प्लस के 2।
तो ये फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब इसमें जो है हमसे पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, पहली वैल्यू दे रखी है कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 0.4 है, स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब n स्क्वायर प्लस 2 करना है, मतलब 0.4 का स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आंसर आएगा, 2.16। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है p माइनस 1/p इज इक्वल टू 6, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। अब हमें पावर 4 चाहिए। पावर 4 में हमने बोला था कि पहले जब हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/p इज इक्वल टू 6 है, तो पावर 2 हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -2। तो इस केसेस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, सिंपल है, एन स्क्वायर पावर 2 क्या होती है, एन स्क्वायर प्लस 2, फिर उसका स्क्वायर और -2। क्या आएगा आंसर, 6 का स्क्वायर प्लस 2, फिर देन उसका स्क्वायर -2, तो 36 2 38 का स्क्वायर -2। अगर यूनिट डिजिट आपको लगता है हो जाए, कर सकते हैं। अब देखो यूनिट डिजिट्स का क्या है, तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारी क्या है, 8 का स्क्वायर में 4 आता है। अब 4 आएगा 38 के स्क्वायर में, तो 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो ये 4 वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, सॉरी यूनिट डिजिट तो हम लगा लिए हैं, किससे, डिजिटल सम। अब देखो डिजिटल सम हम लगा सकते हैं, 38 का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे 40 तक याद होते हैं बच्चों को, बट डिजिटल सम सीखना है तो क्या होगा इसका, 11 11 का 2 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 स्क्वायर -2, मतलब कि 2 डिजिटल सम होना चाहिए। अब 2 डिजिटल सम निकाल लेते हैं, किसका डिजिटल सम 2 है हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, इसका डिजिटल सम कितना है, 5। इसका डिजिटल सम कितना है, 2। और इसका डिजिटल सम कितना है, 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको डिजिटल सम लगाना आता है कि कहाँ लगा सकते हैं, तो सबसे आसान मेथड बन जाता है, पर हमेशा नहीं लगा सकते। आपको वहां पर चीजें देखनी होती हैं कि वो किसकी कैलकुलेटिव में आना चाहिए, मतलब कि यूनिट डिजिट सम चेक कर लेंगे तो उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट डिजिटल सम के लिए जाएंगे तो सभी ऑप्शंस के हमें डिजिटल सम निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एक्स की पावर 8। अब देखो पावर 8 दिया है हमें, पावर 8 हमें दिया हुआ है, तो आपको जो है कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम, पावर 8 में वही सेम फॉर्मूला बनने वाला है, क्या कि पावर 8 के लिए जो है सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर क्या बनता था, एन स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया स्क्वायर और ये बन गया 4, और 4 का भी अगेन कर देंगे तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो 4 बना है, पॉजिटिव ही था, और 8 भी पॉजिटिव है तो -2। डन। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 वैल्यू है, ज्यादा हाई वैल्यू है नहीं हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -2, फिर उसका भी स्क्वायर -2, देन 7 का स्क्वायर -2, मतलब 47 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि इसको हम बिना फॉर्मूले के कर दें, कर सकते थे, बट बड़ी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, एक्स -1/x की वैल्यू जो है वो बड़ी स्मॉल वैल्यू है 1, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देन यहाँ दिया हुआ है y -1/y इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y³ -1/y³ इज। अब इस क्वेश्चंस में भी वही सेम फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है बेटा, कि y³ -1/y³ जो बनेगा वो क्या बनेगा, n³ + 3n, और यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, n³, मतलब 9³ + 9 × 3। तो 9 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है, दिस +51, सॉरी +27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो कितना होने वाला है 7 6, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ जो है अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया, CHSL का क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इन्होंने क्वेश्चन तो दिया है, अब करा देते हैं, क्वेश्चन आ गया है तो देखते हैं। वैसे तो अलग में पढ़ाते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/(x-2) की वैल्यू जो है 7 है। अब हमारे पास हमने देखा है, जब भी हम क्वेश्चन करते आए हैं, ये वाला टर्म और ये वाली इसके नीचे की जो 1 की टर्म्स है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कुछ कुछ करेंगे ही नहीं हम, सिंपल है। हमारे पास फ्रैक्शन में से तो कोई चेंज ही नहीं करना है, इसलिए तो कोई डिफरेंस डालेगा भी नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इन 2 माइनस कर देते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम देखें कि x में से भी 2 माइनस कर दें, और उधर दूसरी साइड भी, तो कोई इक्वेशन पड़ेगा नहीं, और हमारा जो बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 5। अब बन गया सिंपल। आप ये कह सकते हो कि 1 अपॉन जो है x प्लस माइनस 1/(x) की वैल्यू जो 5 दे रखी है। अब हमें निकालना कितना है, क्यूब में निकालना है। और क्यूब के फॉर्मूला क्या कहता है, क्यूब का फॉर्मूला कहता है n क्यूब प्लस 3n। पुट कर लेते हैं अब हम, n क्यूब मतलब 5 क्यूब प्लस 5 इंटू 3, तो 125 प्लस 15, ये आएगा हमारा 140। तो 140 इज द आंसर। तो आपको देखना होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि टर्म्स को जो हमें खुद बनाना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ये जो दो दो टर्म्स होती हैं, यहाँ भी x है, इस जगह पर भी x है, इस जगह पर भी x है। यहाँ क्या था कि यहाँ x-2 है और इसमें यहाँ x है, तो हमने उसको x-2 बनाने के लिए दोनों तरफ से 2 घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया है। तो ये वाला जो थी हमारी, जो थी माइनस वाली थी। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है नेगेटिव वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। y माइनस 1/y, 6 निकालना है, तो 6 के लिए भी क्या फॉर्मूला था, 6 के लिए हमने बोला था सबसे पहले तो हम 3 निकालेंगे, 3 निकाल दिया हमने। और 3 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 मिल जाएगा। अब 3 में क्या है, 4 का क्यूब प्लस 4 3 12 स्क्वायर माइ प्लस 2, तो कितना होता है 64 प्लस 76 का स्क्वायर प्लस 2। अगर देखो यूनिट डिजिट, तो 8 आना चाहिए आंसर के एंड में। क्यों, क्योंकि 76 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, और प्लस 2, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट 8 है तो इसी को कर लेंगे। ना तो हम डिजिटल सम लगा रहे हैं यहाँ पर, ना ही कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों, सिंपल है कि अगर हमारा यूनिट डिजिट्स लग जाता है तो बड़ा आसान ही है, क्योंकि यूनिट डिजिट एंड में वही है। एक ही क्वेश्चन दिया गया है हमें, तो आंसर हमारा डी है। क्या आंसर है हमारा, डी आंसर है। तो ये यूनिट डिजिट से हमने किया है, कभी आप देखो तो ये हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाया है।